अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरन। अफ्तारी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और देखें पपीता कट रहा है। पपीते में तो सीड्स ही नहीं है। चलें इसको साफ़ कर लेते हैं और इसको साफ़ करके इसकी कटिंग करते हैं। देखें पकोड़ों को, देखें कैसी आवाज़ आ रही है, मुँह में पानी आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने इसके पपीते की ये बना ली हैं हाँकें, और अब इसको मैं काट रही हूँ। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है कि जिस चमचे से या जिस चीज़ से भी इसके बीज निकालते हैं तो उसको जो है अलग से रख देते हैं। अलग से रखने का मतलब ये कि उसको यूज़ नहीं करते, नहीं तो पूरा पपीता जो है ना कड़वा हो जाता है। अगर आपने छुरी से निकाले हैं बीज तो छुरी हटा दें, दूसरी यूज़ कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए मसाला डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है मैंने। पपीता जो है इसके अंदर मिक्स कर दिया है। नॉर्मल चाट मसाला डाला है बस, और इसको फिर मैं ढक के रख दूँगी और ये फ्लेवर अपना छोड़ देगा। अब इसको भी हम ले जाके डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। बाकी और चीज़ें भी हमने रख दी हैं। ये हमने बनाए हैं दही बड़े, फिंगर चिप्स, पकोड़े, चाट और ये सब चीज़ें, पानी, गिलास, दूध, सब चीज़ें ला के रख दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने छोले उबाले थे क्योंकि मैं चाट में छोले, आलू ये सब चीज़ें डालती हूँ। तो ये मैंने आलू उबाले हैं और इसको मिक्स कर लिया है। बाकी और ये फ्रूट अपना कट रहा है। यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम दही फुल्कियों की फुल्कियाँ डालेंगे। और ये हमने बेसन लिया है, 4 से 5 चमचे हमने बेसन लिया है। इसमें हमने डाला है मैदा, 2 चमचे मैदा डाला है और 1 चमचा हमने चावल का आटा डाला है। और फिर अब हम इसका बैटर बनाएंगे। ये मैंने तैयार कर लिया है सारा मिक्सर। इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और मसाले डालेंगे। मसालों में इसमें जाएगा हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, कुटा पिसा धनिया और अजवाइन, कलौंजी, नमक और साबुत ज़ीरा। बस ये सब चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, तेज़ या हल्का जो भी करना हो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, बाकी और चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें। मैंने इसमें चिकन का पाउडर भी डाला है। ये मैंने फुल्कियाँ भी डाल दी हैं इसके अंदर पानी में, तो हल्का सा कुनकुना सा पानी कर लिया था और इसको मैंने डिप कर दिया। अब इसको ये मैं चिकन का पाउडर डाल रही हूँ सिर्फ फ्लेवर के लिए। बहुत मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और आपको जब आप बनाएंगे इसमें चावल का आटा और मैदा, ये कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, कॉर्नफ्लोर भी मैं डालती हूँ, लेकिन मैंने आज चावल का आटा डाला है। इससे भी क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े। ये सिर्फ, अच्छा, इन पकोड़ों का मज़ा जो है रमज़ान में ही आता है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में बनाएंगे तो ये वो टेस्ट नहीं आएगा जो अब रमज़ान की बरकत का ये टेस्ट है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हिलाएंगे और इसी तरह कर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा बैटर बना होगा ना उतने ही पकोड़े अच्छे बनेंगे। और अगर इसके अंदर होंगे लम्स जो आटे के होते हैं तो वो फिर बाद में हमारे कच्चे आटे के मुंह में आएंगे। क्योंकि इसको छान लेना चाहिए, मैंने छाना नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये मैं छान लेती ना तो मुझे इतना फेंटना नहीं पड़ता, सिर्फ पानी डालते और घोल देती। बस टाइम की कमी की वजह से मैंने इसको सीधा बना लिया, छाना नहीं है। बस इसको क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे।
बस अब हम दूसरी तरफ करेंगे अपनी दही फुल्कियों की तैयारी। ये हमने दही निकाल ली है और दही में हमने थोड़ा सा दूध डाला है पतला करने के लिए, क्योंकि दही हमारी थी गाढ़ी मलाई वाली। अच्छा, मैंने इसके अंदर मलाई भी छोड़ी है, हल्के हाथ से ही मैं फेंटूंगी। दही फुल्कियाँ मैं और मेरी बेटी खाती है बस, और कोई नहीं खाता, तो ये हम अपने लिए ही बना रहे हैं। ये शुगर डाली है मैंने, 1 बाउल मैंने दही का लिया है, तकरीबन आधा कप मैंने दूध का लिया है, 2 चमचे मैंने चीनी के लिए हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हमने अपनी पकोड़ों की तैयारी करनी है, पकोड़ों की नहीं, चिप्स की। चिप्स बनेंगे हमारे यहाँ पे, फिंगर चिप्स कट रहे हैं और ये तैयार हो गए हैं। ये क्रिस्पी फिंगर चिप्स ये ज़रूर बनते हैं, पकोड़े हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं और चाट हमारी ज़रूर होती है। बाकी और दूसरी चीज़ें अगर रखना चाहें तो रख दें, नहीं तो ये 3 चीज़ें हमारी मस्त है। तेल को हमने हल्का कर दिया था, अब हमने दोबारा इसको तेज़ किया है। अब इसमें हम डालेंगे पकोड़े। हमने आलू को काट के रख लिया है, थिकनेस चेक करें कि बस ये इतना ही होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आलू और हम तेल में डालते जाएंगे। और जल्दी जल्दी डालेंगे, बस तेज़ चूल्हे पे हमने आलू को डालना है चिप्स के, और मतलब पकोड़े बनेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़रूरी है। और तो कोई अच्छा सा कमेंट दे दें। पे अगर हम रखेंगे तो ये जल जाएंगे और कच्चे भी रहेंगे। तो हमने तेज़ आंच पे डालना है ताकि ये आराम से बैलेंस हो जाए, और फिर हल्की आंच कर देंगे हम चूल्हे की, स्लो कर देंगे लो, तो उस पर ये गल जाएंगे। फुल आंच पे हम डालेंगे इसको ताकि बैलेंस हो जाए, और फिर ये पकने के लिए हम इसको चूल्हे को स्लो कर देंगे। तो ये आलू जो इसके अंदर हैं वो गलते रहेंगे और हमारे आलू के चिप्स तैयार रहेंगे। बस जितने हमारे कढ़ाई में जाएंगे उतने ही हम डालेंगे, उसके बाद फिर हम 2 स्टेप में बना लेंगे इसको। ये चिप्स को हमने छन्नी में रखा है ताकि सारा जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब हम यहाँ पे हमने फ्रूट जो है सारे छील के रख लिए, हमने मसाला भी डाल दिया चिप्स में। अभी हमने फ्रूट भी काट के रख लिए हैं, छील के रख लिए हैं जिनको छीलना था। आप भी सोच रहे होंगे कैसी फुआड़े जो फ्रूट के ऊपर ही चाट मसाला छिड़क रही है। असल में जाली है ना, तो फ्रूट चाट में भी यही चाट मसाला डालना है तो ज़ाया नहीं हो। अब हमारी कटिंग स्टार्ट होगी चाट की। चार से 5 हमने लिए हैं केले,
बनाना और 2 हमने एप्पल लिए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आलू भी 1-2 बॉईल कर लिए थे, आलू उसके पीसेस कर लिए, और छोले मैंने बॉईल कर लिए थे, वो भी मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब जो कटिंग हो चुकी है फ्रूट की वो इसके अंदर मिक्स कर दूंगी मैं। केले, एप्पल और अमरूद, खरबूजा भी है, पपीता भी डलेगा, चीकू भी डलेंगे इसके अंदर। खूब मज़ेदार सी ये चाट बनेगी। सब मैंने फ्रूट जो है पहले से तैयार करके रख लिए। जिसके छिलके उतारने थे उनके उतार लिए, जिनके बीज निकालने थे उनके बीज निकाल लिए। और अब मैं आराम से इसके पीसेस करके और काटती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी। तकरीबन अफ्तारी बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है बस। वो भी अगर चीज़ें हमारी बॉईल हुई हुई हों तो उससे भी कम टाइम लगता है। कोई भी चीज़ मैंने पहले से तैयार करके नहीं रखी हुई है, अभी सब फ्रेश बनाऊंगी। जो फ्रेश चीज़ का मज़ा है ना, वो अब कम से कम अफ्तारी तो हम बना ही सकते हैं। इनको भी हम अगर पहले से तैयार करके रख लेंगे। हाँ, जो इसका मसाला वगैरह होता है वो हम समोसे और इन चीज़ों का पहले से तैयार करके रख सकते हैं। बाकी तलना तो नहीं, तलने के लिए तो फ्रेश ही हो तो ज़्यादा अच्छा है।